देखो, इंग्लिश ग्रामर का ये फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम इसके इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सब क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अगर मेन टॉपिक समझ में आ जाएगा सही से तो फिर आगे भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से समझ लो, ये चीज़ लगभग तुम आते भी होंगे और बाकी के जो कुछ भी न्यू अगर तुम्हें लगेगा तो उसको तुम याद रखना। सबसे पहले जो है तुम्हारा ग्रामर है। ये ग्रामर होता क्या है, नहीं व्याकरण होते क्या है। तो व्याकरण के बारे में तो पता है, व्याकरण क्या होता है। व्याकरण हम जब सीखते हैं हिंदी शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए तो हमें व्याकरण सीखने पड़ते हैं, और व्याकरण सीखने से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाता है। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर भी सीखा जाता है। इंग्लिश ग्रामर अगर सही रहेगा तुम्हारा तो तुम इंग्लिश सही से ही बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो तुम काफ़ी जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक करोगे, क्योंकि तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और उस हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब किस फॉर्म का यूज होता है। वर्ब के भी मेन वर्ब होते हैं, दो तरह के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हम किस कंडीशन में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो कि मैं बताऊंगा अभी लिख के। और मेन वर्ब में भी याद रखने हैं कि कौन से मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, उसमें से कौन सा फॉर्म लगेगा। हेल्पिंग वर्ब 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। कुछ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में यूज करते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब पास्ट में यूज करते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब को फ्यूचर में यूज किया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं लिख के बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। आगे और भी जो कुछ बताऊंगा वो आसानी से समझ में आएगा अगर तुम्हें स्टार्टिंग की चीज़ें समझ में सही से आते हैं तो। इसीलिए स्टार्टिंग की चीज़ें को ध्यान से समझना है। तो ग्रामर हम पढ़ते क्यों हैं ये समझ में आ गया। दूसरी बात, जो सबसे पहले मेन चीज़ हम सीखते हैं वो है हमारा कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि आई। आई भी एक सब्जेक्ट है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं। फिर यू, यू का भी हिंदी मीनिंग होता है तुम, अपने से छोटे के लिए और अपने से बड़ों के लिए आप। इसी तरह वी, वी का भी मतलब होता है हम या फिर हम सब, हम या फिर हम सब। फिर आता है दिस, दिस मीन्स होता है यह, और दिस का प्रयोग हमेशा किया जाता है नियर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। फिर आता है दैट, दैट का प्रयोग, दैट मीन्स भी वह होता है, पर दैट का प्रयोग हम यूज करते हैं इसका फार ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, यानी हमसे जब दूर कोई वस्तु हो। फिर आता है दीज, मतलब ये सब। दोज, वे सब। ही मतलब वह, और ही का प्रयोग हमेशा पुरुष के लिए किया जाता है, मतलब लड़कों के लिए। शी, शी का प्रयोग, सी मीन्स भी वह ही होता है, इसका प्रयोग हमेशा होता है स्त्रियों के लिए, स्त्री मतलब लड़कियों के लिए। इट, इट मीन्स भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए या फिर जानवरों के लिए। और फिर और भी सब्जेक्ट में जैसे किसी का नाम आ गया, नेम, नेम भी किसी का सब्जेक्ट में ही आता है। नाम किसी का भी नाम हो, पुरुष का हो, स्त्री का हो, या एनिमल के हो, या फिर बर्ड्स का हो, या फिर प्लेस का हो, कोई सा भी नाम हो, वो सब सब्जेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। तो इन सभी को, ये जितने भी मैंने यहाँ पे ये सारे लिखवाया, इन सभी को कहा जाता है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट। तो ये याद रखने हैं तुम्हें कि सब्जेक्ट क्या होता है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। या हिंदी में लिखा आता है कहीं सेंटेंस और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें इंग्लिश से उसका वर्ड याद रखना पड़ेगा। अगर वर्ड याद है तो तुम मीनिंग निकाल सकते हो और मीनिंग पता है तो उसका वर्ड तुम याद रख सकते हो। तो दोनों तरफ से याद रखो इसको, इंग्लिश से भी और हिंदी से भी। तो ये हो गए तुम्हारे सब्जेक्ट। और भी बहुत सारे होते हैं ETC, और भी आते हैं, इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। दे है, दीज है, देयर है, और भी सब्जेक्ट है, तो उसे भी याद रखने हैं तुम्हें। बाकी इतने लिख लो, अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब आ जाओ, सब्जेक्ट हो गए हमारे। अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो एक चीज इससे पहले और समझ लो कि वर्ब, वर्ब जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है, वर्ब, ये वर्ब जो है तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया तुम्हारा जिसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्सुअलरी वर्ब भी कहते हैं इसको, और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। दूसरा होता है तुम्हारा मेन वर्ब। अब इन दोनों में अंतर क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और वो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में। और ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब भी सेंटेंस के साथ यूज होता है और वो भी मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो मेन वर्ब तुम्हारे 5 फॉर्म में पाया जाता है। V1, V2, V3, V4 और लास्ट आता है तुम्हारा V5। तो मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3 और V4। तो ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आगे बताऊंगा ये सारी चीजें जब आगे की क्लास लगेंगी। अभी तो बस हेल्पिंग वर्ब के बारे में पहले समझ लो कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है और हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ करने हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में, कौन से पास्ट में और कौन से फ्यूचर में। इसको भी मैं अलग अलग से लिख देता हूँ जिससे याद रखने में तुम्हें आसानी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, दूसरे हेल्पिंग वर्ब को हम पास्ट सेंटेंस के साथ यूज करेंगे और तीसरा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम तीसरे टाइप का उसको फ्यूचर सेंटेंस के साथ करेंगे। अब देखते हैं कि प्रेजेंट में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, वो अलग से लिख देता हूं। पास्ट में होने वाले कौन कौन से हैं और फ्यूचर में होने वाले कौन कौन से। तो प्रेजेंट में जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं उसमें देखो जैसे आ जाता है तुम्हारा इज, प्रेजेंट में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है। आर, ये भी प्रेजेंट में यूज होने वाले हैं। फिर आता है तुम्हारा एम, ये भी प्रेजेंट में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है। फिर आता है हैव, हैज, etc। और भी बहुत सारे आते हैं जो कि आगे मैं क्लास के अकॉर्डिंग बताता जाऊंगा। अभी जो है मेन बेसिक चीज के लिए जो सबके लिए ये काम आएगा, चाहे पहली में हो चाहे दूसरी में हो,
चाहे तुम 10वीं क्लास में हो। बेसिक चीज सबको जरूरी होता है याद रखना। तो बेसिक का पहले याद रखो, जैसे जैसे सिलेबस में जो चीज आता जाएगा। और भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं जो प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में होता है और फ्यूचर में होता है। पास्ट में जो यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है वो है तुम्हारा वॉज, फिर उसके बाद वर, फिर उसके बाद हैड, ETC। और भी बहुत सारे आते हैं जो कि बताऊंगा। माइट, वुड, ये सब इसमें आ जाएगा। शुड, फिर उसके बाद कैन, ये सब भी इसमें। कुड, तो वो सब क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो सब मैं बताते जाऊंगा जैसे जैसे क्लास आएंगे और जिस जिस हिसाब से जिसका जो सिलेबस रहेगा। अब तीसरा जो हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर में यूज होता है, तो फ्यूचर में जो यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे है शैल और विल। शैल और विल का प्रयोग होता है। और भी आते हैं इसमें, शैल बी, विल बी, शैल हैव, शैल हैव, हैज, और भी बहुत सारे इसमें आते जाएंगे। तो अभी बेसिक करवा रहा हूँ जो सभी क्लास के लिए है, तो इसीलिए तुम्हें अभी बस इतने याद रखने हैं कि फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है, पास्ट के वॉज, वर और हैड है, और प्रेजेंट के इज, आर, एम, हैव, हैज, ETC। इस तरीके से तुम्हें सारे हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं। प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, पास्ट में कौन से और फ्यूचर में कौन से, इसको भी लिख लेना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक तुम्हें याद रखना है बेसिक के लिए वो आता है तुम्हारा डिटरमाइनर। जो डिटरमाइनर में हम कौन कौन से वर्ड याद रखते हैं। डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर में जैसे वर्ड हो गए तुम्हारा माई, माई मीन्स मेरा, मी, मी मीन्स मुझे, आर, आर मीन्स हमारा, अस मीन्स हमें, योर, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर उसकी, हिम उससे, ETC। और भी बहुत सारे डिटरमाइनर में आते हैं। डिटरमाइनर भी एक अलग टॉपिक है। बहुत सारी चीजें डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है जो कि तुम्हारे ये 9th 10th के सिलेबस में है, उस टाइम समझाऊंगा। बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो बस तुम्हें अभी बेसिक के लिए इतने याद रखने हैं कि मेरा अगर रहेगा तो मेरा के लिए माई का प्रयोग होगा, मुझे के लिए मी का, हमारा अगर लिखा होता है तो आवर, हमें तो अस, तुम्हारा तो योर, उसका तो हिज, उसकी तो हर, और उससे तो हिम। और भी बहुत सारे आते हैं। इतने याद रखने हैं अब तुम्हें। तो ये भी लिख लेना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, जो कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज हम किस तरह के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस तरह के सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में यूज होंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब
किस तरह के सब्जेक्ट के साथ पास्ट में यूज होंगे और कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर में यूज होंगे।